परिवारवादी आप लोग रणवे हो तो अब क्या करें? अरे नमस्कार साथियों, भारतीय मीडिया निष्पक्ष है, इस बात का दावा सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा करती है और भारतीय मीडिया बिकी हुई है, इस बात का दावा विपक्ष की पार्टियां करती हैं। परंतु भारतीय मीडिया की हकीकत क्या है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो में यह जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और देखकर फिर इस विषय पर अपने कमेंट भी अवश्य करें और साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी अवश्य करें। तो साथियों, दो ऐसे वाकये मैं आज आपके सामने रखूंगा, उनसे आपको यह पता चल जाएगा कि दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है और जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं, जब जब उनका समय आता है तो वह अपने अपने तरीके से पत्रकारिता को मैनेज करना चाहते हैं और अपने ही तरीके से चाहते हैं कि पत्रकारिता वैसी ही होनी चाहिए जो उनको प्रिय लगे, यानी उनके हिसाब से ही पत्रकारिता होनी चाहिए। दो ऐसे वाक्य हाल ही में घटे हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि सुरेंद्र राजपूत किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपने अभी भी देखा, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि राहुल कमल के शो का बायकॉट कांग्रेस ने क्यों किया था, किस लिए किया था। पवन खेड़ा ने किया था तो उन्होंने भी क्यों किया था? क्योंकि उनके शो में बैठकर अमित मालवीय ने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में कहा था कि उनकी हत्या उनके किए गए कार्यों के कारण हुई थी। कुछ इसी प्रकार का उनका बयान था, जिससे कांग्रेस नाराज नजर आई और कांग्रेस ने कहा कि हमारे प्रवक्ता का जो व्यू पॉइंट था उन्होंने अपने शो में वह रखने ही नहीं दिया, हमारे प्रवक्ता की बात शो में रखने ही नहीं दी। और जब इस प्रकार की बातें उनके शो में हो रही थी तो तब भी राहुल कमल रोकते नहीं है। राहुल कमल जब इस तरह का जवाब नहीं देते हैं तो कांग्रेस यह फैसला लेती है कि आगे से उनके शो में हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। कुछ समय बाद राहुल कमल को भी लगा कि ऐसे काम कैसे चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। जब शो में विपक्ष के प्रवक्ता ही नहीं होंगे तो सवाल कौन करेगा, कौन किससे सवाल पूछेगा। तो फिर राहुल कमल ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके मीडिया प्रभारियों से बात की। खुद यह जानकारी पवन खेड़ा ने दी और कहा है कि हमें आगे अब उनके शो में जाना चाहिए, उनके शो को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात का स्पष्टीकरण रख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था। हालांकि राहुल कमल ने उसमें भी ट्वीट किया था। बहुत से लोग इसी से नाराज हैं कि वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, वह तो गोदी मीडिया है। और अब दूसरा मुद्दा आता है न्यूज 24 का। मानव गुप्ता के डिबेट में प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। पहले वह पत्रकार थे, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में थे। बहस चल रही थी तो इसी बीच के सुरेंद्र राजपूत कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपत्तिजनक है। किसी भी शब्द डिबेट कार्यक्रम में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, परंतु आजकल यह तो आम सी बात हो गई है। परिवारवादी आप लोग रणवे हो तो अब क्या करें? अरे इन शब्दों पर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी की थी और अब उनकी पार्टी की तरफ से भी आपत्ति की गई है और कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए यह कहा गया था। अब कांग्रेस यह कह रही थी कि हमने तो नाम ही नहीं लिया। आप कैसे समझ रहे हैं? तो यह बात भारतीय जनता पार्टी भी कह सकती है कि हमने भी तो नाम नहीं लिया था। यह हम सभी जानते हैं कि कौन किस तरीके से क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। राजनीति में सभी सब कुछ समझते हैं, न जानते हुए भी सब कुछ जानते हैं, यह आप लोग भी जानते हैं। इस पर सुप्रिया सिंह ने कहा कि न्यूज 24 को कुछ नोटिस आया है और न्यूज 24 ने भी इस विषय पर ट्वीट करते हुए स्पष्टीकरण भी दिया है और कहा है कि हमारे कल के डिबेट शो राष्ट्र की बात में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी के साथ बहस में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हमारे एंकर मानव गुप्ता ने तुरंत इस पर ऐतराज भी जताया और राजपूत को ऐसा करने से रोका। हमारे चैनल और हर डिबेट शो की पॉलिसी है कि हम किसी भी अन्य पैनलिस्ट या नेता के खिलाफ निजी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देते हैं। सुरेंद्र राजपूत के इस बयान से हम खुद को अलग करते हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि न्यूज 24 को नोटिस आया है, यानी जब कुछ भी अभद्र बोला जाता है पार्टी की नजर में भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है तो वह नोटिस दे देती है, कांग्रेस को कहा जाता है तो डिबेट का बायकॉट कर देती है। यह दोनों तरफ से चलता है। पत्रकारिता आजकल अपनी सहूलियत के हिसाब से हो रही है। एक तरफ गोदी मीडिया है, एक तरफ कांग्रेसी मीडिया है। दोनों ही खेमों में पत्रकार बटे हुए हैं और जो निष्पक्ष हैं उनकी कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं ना कि उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, उनका नाम नहीं है। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, निष्पक्ष हैं। तो निष्पक्ष होकर वह स्टार नहीं बना जा सकता है। यह आज के समय में खासतौर से बात आज के मीडिया की हकीकत भी है।
यही सबसे बड़ा कारण है कि दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि मीडिया उन्हीं के हिसाब से काम करे, जो उनको ठीक लगे वैसे ही पत्रकारिता करे। तो एक तरफ गोदी मीडिया हो गई है और दूसरी तरफ वो कहते ना एनडीटीवी के स्टूडियो में बैठकर किसको क्या मंत्रालय मिलेगा, कौन सा मंत्रालय मिलेगा, यह भी कभी तय होता था तो वह भी एक पत्रकारिता ही थी। तो पत्रकारिता आजकल इसी तरह मैनेज होती दिखाई दे रही है। लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन बिना किसी निष्पक्ष किसी पार्टी के साथ रहकर या पार्टी के साथ मिलकर नहीं किया जा सकता है। इस पर आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके अवगत कराएं और साथ ही हमारे चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।